अस्सलाम वालेकुम। पश्तो में कहा जाता है कि बेनशे सर भी जो नशे के बगैर जो सर होता है वो गधे का होता है। दूसरी एक कहावत है कि वही वाचा व नस्वार च नशा सर की जीराजी और दो दे तो चुंडो पस इंडिया माधुरी राजी। सो इसका मतलब ये है कि नस्वार डालो ताकि नशा आपके सामने घूमता रहे, आता जाता रहे, और इसके लिए इसकी खातिर इंडिया से मजदूरी भी आती है इसको डालने के लिए। ये तो वैसी कुछ कहावतें हैं और कुछ शेर है इसके बारे में, इसकी फजीलत को आगे लाने के लिए। आज मैं ये वीडियो नस्वार के बारे में क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में लोग अक्सर वो सोचेंगे कि रमज़ान देखो और नस्वार पे बात देखो। दो बातें हैं, रमज़ान में ही नस्वार की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये बात है। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था, वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, उसने मुझे कहा, मैंने उससे कहा था यार तुम तो रोज़े हैं तो काफ़ी तकलीफ होगी, रोज़े तो तुम्हारे लिए बहुत ही सख्त होंगे। मतलब मैंने वैसे ही पूछा ना, मुझे पता था कि वो नस्वार में कहता है नहीं असल में रोज़ों में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने उससे कहा कैसे मज़ा आता है? उसने कहा भाई साहब इस तरह है कि जब हम रोज़ा इफ्तार करते ना उस वक़्त वो एक चुंडी डालते हैं ना, नस्वार की चुंडी जो होती है वो गोल सा बाल होता है जो इधर रखते हैं साइडों पे। तो कहते हैं कि वो जो 10 मिनट होते हैं ना, जो कनेक्शन बनता है और जो खुमार होता है उसका, वो कहते हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता, अल्फाज नहीं है मेरे पास उसके। तो कहते हैं कि हमें तो रोज़ों का बहुत मजा आता है, क्योंकि दूसरे नशेई लोगों को तो काफ़ी तकलीफ होती है, लड़ते झगड़ते भी। ये लोग भी आखिर में यानी रोज़े के पूरा दिन रोज़ा रखते हैं, आखिर में काफ़ी लड़ते झगड़ते ये लोग भी, मगर फिर भी वो जो उसके बाद आपने देखा होगा घरों के बाहर आपके घर के करीब नस्वारी रहते हो या कोई हो, वो देखेंगे वो घर से सबसे पहले निकलेगा नमाज के लिए और मस्जिद में बाद में आएगा, 5-10 मिनट के बाद आएगा। वो उसकी वजह यही होती है कि वो रखते हैं खजूर के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक वो लोड करते हैं, मशीन को लोड करते हैं तो फिर इनका बैलेंस बराबर हो जाता है। तो ये एक वजह है। दूसरी बात ये, लोग अक्सर पूछते हैं कि यार नस्वार जो है वो पठान जाए, तो मैंने उसके थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने कहा आपको बताता चलूं अपने साथ। नस्वार असल में पठानों की जात कोई नहीं है, ऐसी बुरी चीजें हमने कभी जात नहीं की जिस तरह के पता चला है कि पठानों ने उमूमन बुरी चीजों को इजाद नहीं किया, अडॉप्ट किया है काफी अच्छे तरीके से, जो कि एक बात है। नस्वार सबसे पहले जिसके बाद इसके तारीख के बारे में कहा जाता है कि ये ब्राजील के लोग जो कि वहां पर मकामी लोग थे वो इस्तेमाल करते थे, और वो इस तरह करते कि तंबाकू को पीसते थे किस चीज में, लंगड़ियों में, और वो भी लकड़ी की बनी हुई लंगड़ी होती थी, गुलाब की लकड़ी की। गुलाब का जो पौधा होता है जंगली पौधा, काफी बड़ा बिल्कुल तनावर पौधा होता है, तो उसके लंगड़ी बनाते थे, उसमें पीसते थे, तो उसमें मिक्स होता था इसकी खुशबू और उसकी गुलाब की खुशबू और तंबाकू मिक्स होता था, तो इसमें काफी अच्छा सा कहते हैं कि एक महक सी आती थी और मजा भी आता था, ये कहा जाता है। 1493 में पहली मर्तबा स्पेन में लेकर आए थे, क्योंकि किसी ने जब ये यूरोपियन गए यूरोप में अमेरिका में डिस्कवर किया, तो मेरे ख्याल में उनको ये अच्छा लगा होगा, किसी को चढ़ गया होगा नशा, इसका मतलब है कि एडिक्शन हो गई होगी, तो अपने साथ लेकर आया। फिर 16वीं सदी तक ये उमरा इस्तेमाल करते थे, अपने पास रखते थे और वही इस्तेमाल करते थे। 16वीं सदी के बाद इसका बाकायदा कारोबार और इसके टोबैको कंपनी लग गई, और ये मतलब है कि टोबैको तो होता था मगर ये इस तरह नहीं होता था कि इसका नस्वार का स्नफ का काम होता था। फिर जब हिंदुस्तान में यूरोपियंस आए, उसमें पुर्तगीज भी और अंग्रेज भी, तो ये अपने साथ लेकर आए थे, और ये कहा जा सकता है कि पठानों में ये जो नस्वार आई है ये भी शायद उसी वक्त आ गई। अच्छा, नस्वार और स्नफ में थोड़ा बहुत फर्क है। दूसरी बात ये है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर का भी होता है, उसका भी होता है, और ये थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, ये जो नस्वार बनती है इसको बनाने का तरीका जो मैं बताता हूँ, 2 किस्म की नस्वार होती है। एक होता है वो एक खुश्क होता है ग्रीन कलर का, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, और उसको जबान के नीचे रखते हैं। और ये जो चिपका हुआ होता है ये बिल्कुल मिट्टी का एक वो होता है, जो कि मिट्टी को तुम पानी गोबर सा बना, गोबर सा नहीं कह सकते, गोबर सा नजर आता है, मगर वो
गाढ़ा सा बना दो तो उसको उस तरह का होता है, छोटी सी टिक्कियां होती हैं। तो उसको बनाने के लिए तंबाकू होता है, चूना डलता है इसमें, और इसमें जो भट्टी, जिस भट्टी में तंबाकू को पकाया जाता है, उसका जो उस भट्टी में जो जलने वाली लकड़ी होती है उसका राख इस्तेमाल करते हैं इस नस्वार में। ये शायद किसी को पता नहीं होगा। वो राख, अच्छा, उसमें उस भट्टी में तंबाकू पकाने के लिए लकड़ी भी इस्तेमाल होती है, और तंबाकू का जो पौधा है उसका जो थिक वाला स्टेम होता है, जो मेन ट्रंक होता है, उसको भी जलाते हैं, क्योंकि वो काफी थिक होता है तो उसको भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उसका जो नशा है ना, कहते हैं कि उस राख में वो वाला नशा भी होता है, तो उसको भी इस्तेमाल करते हैं। तेल, कपास का तेल डलता है, और तिल का तेल भी शायद डालते हो, मतलब दोनों में से एक चीज डालते हैं। पानी, पुदीना, ये मिक्स करके फिर इसमें डालते हैं, और इससे फिर बनाते हैं ये लोग नस्वार। इसमें कौन सा तंबाकू डलता है? तंबाकू खुश करते हैं, जब भट्टी में पकाते हैं तो इसमें जो सबसे गोल्डन कलर वो होता है वो तो बेच देते हैं उसको, क्या कहते हैं, सिगरेट कंपनीज को। जो दूसरा रह जाता है थोड़ा बहुत जला हुआ और डार्क सा होता है, वो ये नस्वार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुश्क जो पाउडर फॉर्म होता है वो ग्रीन फॉर्म होता है, उसमें जो तंबाकू इस्तेमाल होता है वो ग्रीन कलर वाला होता है। और वो ग्रीन कलर कैसे आता है उसमें? उस तंबाकू को खुश्क करते हैं सूरज में, यानी सूरज के बस उसको लटकाते हैं, वो खुश्क हो जाता है सूरज से, और फिर वो इस्तेमाल करते हैं, तो रंग उसी तरह ग्रीन रहता है। और उसको फिर वो ग्राइंडर वाइंडर से वो करके उसी तरह फिर वो करते हैं। उसमें शायद उसमें इतनी ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा मशहूर तो नहीं है, काफी तेज है वो। फिर मेन जो चीज है एक और, इसको डालने का मतलब है कि किस तरह ये इस्तेमाल करते हैं, डालने का तरीका क्या होता है। तो इसका डालने का तरीके दो, इसका जो सबसे होता है वो एक इस तरह एक ये बनाते हैं ना, ये और ये, इसको इस तरह फिर वो करके एक गोल सा वो बनाते हैं, बॉल सा, फिर उसको इधर रखते हैं, इधर रखते हैं, इधर रखते हैं, इधर। ये स्पॉट्स हैं इनके। अच्छा, ये स्पॉट्स क्यों हैं इसकी भी एक वजह है। इधर जो रखते हैं ना, ये डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल ही आपको उड़ा देता है। इधर जो रखते हैं ना, ये फिर वो ट्रेवल करके आहिस्ता तो वो स्लो मोशन में आप जाते हैं। ये भी स्लो, इसी तरह ये भी और भी स्लो हो जाता है। तो ये डिपेंड, अच्छा, जिसको कुछ ज्यादा ही तलब होती है, मतलब है कि सर में दर्द होता है या कुछ इस तरह, क्योंकि एडिक्टिव चीज है, तो फिर वो डबल भी रखते हैं, ऊपर नीचे डबल रखते हैं। अच्छा, जो छुपाते हैं उसको आपको पता कि यार ये तो करता है, मगर किस तरह छुपाते हैं, वो बिल्कुल चिपका देते हैं। वो इस तरह करते हैं, मगर वो चिपका देते हैं, इस तरह करके चिपका बिल्कुल एक तख्ती सी बना देते हैं, छोटी सी, और वो फिर इस तरह रखते हैं कि, और फिर इस तरह ऊपर से स्क्वीज भी कर देते हैं ताकि पता ना चले। ये एक है। अच्छा, वो जो ग्रीन वाला होता है, जो पाउडर होता है, उसको जुबान के नीचे रखते हैं, और वो एक किस्म का आशीर्वाद होता है। और आशीर्वाद जब मिलता है, जो हाथ में, वो फिल्मों में आपने देखा होगा ना, वो क्या कहते हैं उसको, कि ये तो प्रसाद है, प्रसाद की तरह हाथ में उठाते हैं और इस तरह करके जबान के नीचे रखते हैं। तो काफी वो काफी जबरदस्त किस्म की चीज होती है, वो जबान के नीचे रखते हैं। एक और बात उन लोगों में कभी आप उनका सामना हुआ तो नोट की होगी, 5 मिनट या 10 मिनट तक वो आपसे नॉर्मल बात नहीं करेंगे। जिस तरह पान खाते हुए लोग वो करते हैं, उस तरह करके क्या हुआ, वो जो लोग होंगे ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट फेस होगा, उनका बिल्कुल सीधा फेस होगा, चेहरा होगा, और वो बात करेंगे आपसे ऐसा, वो जबान को नहीं हिलाएंगे। क्या कहे है, मतलब है कि जबान को नीचे से ऊपर नहीं करेंगे। मतलब है कि वो कहते हैं अगर जबान इस तरह चिपकी रही तो सही है, अगर ऊपर उड़ गई ना तो कनेक्शन टूट जाता है, और कहते हैं कि ये कनेक्शन तोड़ने का नहीं है, ठीक है ना, तो वो कनेक्शन नहीं तोड़ते, ठीक है। तो वो फिर चिपका 10 मिनट के बाद फिर वो बात करते हैं,
وہ منہ پھر دھو لیتے ہیں. اچھا یورپ میں اور یا امریکہ میں اس کا کافی زیادہ ٹرینڈ ہے. یہ امریکہ میں 2 قسم کی ہوتی ہیں, بلکہ 3 قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں, 3 قسم کا وہ ہوتا ہے نسوار ہوتی ہے. ایک قسم کی ہوتی ہے وہ ناک سے سونگھتے ہیں, کالا ہوتا ہے اور وہ سونگھتے ہیں اور کافی تیز ہوتا ہے نا, کافی تیز جاتا ہے. وہ آپ نے اکثر لوگوں کو کبھی کبھار یہاں پر وہ دیکھا ہوگا, فلموں میں بھی دکھاتے ہیں. وہ ایک تو وائٹ پاؤڈر ہوتا ہے, وہ تو کوئی اور کوکین ہوتی ہے, مگر وہ یہ کالا ہوتا ہے اور یہ سونگھتے ہیں نا ناک سے. دوسرا ہوتا ہے وہ آپ نے اکثر والی بال نہیں, وہ بیس بال کے میچز میں دیکھا ہوگا, وہ پورا ایسا پان کی طرح ایک چیز بناتے ہیں اور پھر وہ ادھر رکھتے ہیں, اور وہ یا ادھر یا سائڈ پہ رکھتے ہیں اور پورا پھولا ہوتا ہے اور اتنی پوری چیز رکھتے ہیں. تو وہ ایک طریقہ ہے. دوسری جو بہت ہی وہ ہے, وہ میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھی ہے ایک بندے کے پاس. اس میں یہ جو جس طرح ہمارے لوگ بناتے ہیں وہ گول کر کے اس طرح کر کے اور پھر وہ بال رکھتے ہیں, تو وہ پہلے سے ہی اتنے ہی سائز میں انہوں نے پیکٹس بنائے ہوتے ہیں. اور وہ پیکٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اس میں ہوتا ہے وہ ٹیشو جس طرح ہوتا ہے نا, اس سے تھوڑا سا مضبوط قسم کا ایک وہ کپڑا یا کاغذ ہوتی ہے, تو وہ رکھتے ہیں اور اسی مقدار میں ہوتا ہے, اور تاکہ وہ اس سے وہ نہ نکلے, منہ میں جائے نہ کچھ, اور بس وہ آسان ہے, بس اٹھا لو جس طرح گولی منہ میں ڈالتے ہیں اور ادھر لگا دو. تو یہ ضرورت نہیں ہے, یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں. اچھا, تو اس کے بعد اب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. واقعی میں اچھی چیز نہیں ہے, کیونکہ اس میں چونا ڈلتا ہے, وہ بھی اندر چلا جاتا ہے میدے میں, تو میدے کو خراب کر دیتا ہے. تو یہ کافی چیزیں بہت ایڈکٹیو ہے. سب سے بڑی بات یہ بہت ایڈکٹیو ہے. کوئی بھی نشہ, میرا ایک دوست مجھے کہتا ہے کہ کوئی بھی نشہ تم چھوڑ سکتے ہو, نسوار بہت مشکل ہے, بہت ہی زیادہ مشکل چیز ہے چھوڑنا. تو یہ ایک بات اس کے ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ جو بات ہے وہ اس کے کون ڈالتا ہے. نسواریوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اکثر نسواری یہ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ ڈالتے ہیں ہمارا دماغ کام شروع کر دیتا ہے, کہ ہم کوئی کام کرنا ہوتا ہے. تو خیر یہ تو پتہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں, اس لیے میں کرتا نہیں ہوں, تو مجھے پتہ نہیں. مگر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب نسوار ڈالتے ہیں تو پھر دماغ کام شروع کر دیتا ہے. اور کافی بڑے لوگ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کرتے ہیں نسوار کو اور ڈالتے ہیں. ایک اور بات, مزے کی بات یہ ہے, میں نے ایک دوست سے پوچھا تھا, اس نے نسوار شروع کی تھی تو شروع میں, تو میں نے اس سے کہا تھا, میں نے کہا تم نے کیسے نسوار شروع کر دی. اس نے کہا کہ میں جب شروع میں نے کام شروع کیا, مطلب ہے کہ کام کرنے لگ گیا, تو کہتا ہے کہ مزدوری کر رہا تھا تو کافی تھکاوٹ ہوتی تھی, رات کو زیادہ تھکاوٹ سے نیند ہی نہیں آتی تھی. کہتے ہیں ایک دن میں ویسے ہی بیٹھا تھا, آپ نے اس کی شاپ کی تھی تو چھوٹی سی, کہتے لوگ اکثر آتے تھے نسوار, کہتے شام کو بیٹھا تو بہت سخت تھکا ہوا تھا. کہتا ہے کہ بس میں نے کہا کہ یار دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کہتے میں نے بھی ایک بنا کر ڈال دی. کہتے سر گھمایا اس نے میرا, 5-6 منٹ ہی ہوتے ہیں, پھر اس کے وقت میں پھینک دیا. کہتے بہت زبردست قسم کی نیند آئی اس دن, میں کافی زبردست سویا. نشاور چیز ہے نا. تو پھر اس کے بعد کہتے دوسرے دن تیسرے دن پھر کہتے پھر اس طرح کر پھر مجھے ایک قسم کا وہ ہو گیا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں نشاور نہیں ہے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے, مگر جب نہیں ہوتی تو پھر تو لڑنے اور جگڑنے پہ آ جاتے ہیں لوگ. اس طرح بھی ہے, تو کوشش کریں اس سے اپنے آپ کو بچائیں. مگر یہ ویسی ایک بریف ہم نے کہا کہ چلو اس کے بارے میں بتائیں کہ اصل میں یہ ہے کیا چیز. ایک اور بات, مہم پیشاب میں کتنی قسم کی نسوار ہوتی ہے, یہ بہت اہم چیز ہے. پیشاب میں ہوتی ہیں اصل میں ایک عام سی نسوار ہے جو سارے ڈالتے ہیں, تقریباً سارے پٹھان عام و خاص ڈالتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا ایک گرین ہوتا ہے اور ایک مگر وہ جو جس میں پانی اور تیل ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں بات بتا رہا ہوں میں. مگر 2 بہت مشہور ہیں, اس میں ایک بنو کا اور ایک خیشکو کا نسوار. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پی جی کی طرف ویدا پشا راہ کر گئی, مطلب پی جی کی طرف بننے کو کھینچتا ہے. ابھی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پی جی کی طرف کس طرح آپ کو کھینچتا ہے. یہ ہمیں کمنٹ کر کے بتا دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ پی جی کی طرف کس طرح کھینچنا ہوتا ہے. مگر یہ کچھ باتیں تھیں جو ہمیں پتہ تھی اور ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی.
اگر آپ کو کچھ پتا ہو اور جو ہم سے رہ گیا ہو کمنٹ کر کے ہمیں اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں, اور لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں, بڑی مہربانی ہوگی. اور ہمیں بتائیں کہ ہم اور کس ٹاپک کے بارے میں آپ سے بات کر سکتے ہیں, پٹھانوں کے بارے میں, کسی کے بارے میں بھی, تاکہ ہم آپ کو تھوڑا سا ریسرچ کر کے بتا دیں. اگر کچھ رہ گیا ہو تو پھر آپ ہماری رہنمائی کریں. بہت بہت شکریہ. رمضان کو انجوائے کریں اور کوشش کریں دوسرے لوگوں کی مدد کریں اس سخت وقت میں, اور نسوار نہ ڈالیں, ٹھیک ہے نا. تو مزے کریں. السلام علیکم.